हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बिलियन के पार्ट 13 के अंतर्गत क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने आपको आवासशील पदार्थों के अणुभार की गणना का अध्ययन किया था। आज बिलियन के पार्ट 13 के अंतर्गत क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा न्यूमेरिकल आते रहे हैं। यदि आप थियरी समझ गए तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है ना। सबसे पहले क्वथनांक का उन्नयन मीन्स बढ़ना होता है। सबसे पहले हम जानेंगे क्वथनांक होता है क्या। ठीक है, देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है। इसके बाद हम आपको बताते हैं। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। या तो हम सीधे शब्दों में यह कहें, क्वथनांक किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर वह द्रव उबलने लगता है, वही ताप उस द्रव का क्वथनांक होता है। हर एक द्रव की प्रकृति अलग अलग होती है, इस कारण से हर एक द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है ना। तो जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, सीधे शब्दों में जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है वही ताप उस द्रव का क्वथनांक होता है। ठीक है ना। यहाँ पर जो लिखा गया है बुक का लैंग्वेज, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है ना। तो परिभाषा डायरेक्ट हम बता सकते हैं, जिस भी ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है वही ताप उस द्रव का क्वथनांक होता है। हर एक द्रव की प्रकृति अलग होती है, इस कारण से हर एक द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना। सभी द्रव की प्रकृति अलग होने के कारण उसको उबलने में टेम्परेचर डिफरेंट लगते हैं। तो जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है वही ताप उस द्रव का क्वथनांक होता है। ठीक है ना। देखेंगे अब हम क्वथनांक का उन्नयन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं उसके बारे में। क्वथनांक का उन्नयन है क्या, ध्यान देंगे। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन। जैसे कोई विलायक है, ठीक है, मान लेते हैं विलायक है। इस विलायक में जब हम कोई आवासशील पदार्थ विलीन करेंगे तो विलयन प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये विलायक था तो यहाँ पर सिर्फ विलायक के मालिक्यूल थे। जब हमने कोई आवासशील पदार्थ इसमें विलीन किया तो आवासशील जब हमने पदार्थ विलीन किया तो जो बनेगा अब वो विलयन हो जाएगा। ठीक है, हमने आवासशील पदार्थ विलीन किया है तो विलयन बन जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब विलायक में कोई आवासशील पदार्थ विलीन करते हैं तो वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आती है। पीछे हमने बताया था कि जब कोई आवासशील पदार्थ विलीन करते हैं तो वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आती है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर सभी विलायक के मालिक्यूल थे तो सभी विलायक के मालिक्यूल वाष्पित होते थे। जब हम आवासशील पदार्थ विलीन कर देंगे तो यहाँ पर जो विलायक के मालिक्यूल थे, जो सरफेस था, यहाँ सभी मालिक्यूल वाष्पित हो गए तो वाष्प दाब अधिक होगा। लेकिन जब कोई आवासशील पदार्थ विलीन कर देते हैं तो जो सरफेस होता है यहाँ पर ऐसे मालिक्यूल भी एकत्रित हो जाते हैं जो वाष्पित नहीं होते हैं। अब वाष्पित होने वाले जो मालिक्यूल हैं इनकी संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यहाँ तो सभी मालिक्यूल वाष्पित हो रहे हैं। जब कोई आवासशील पदार्थ विलीन कर देते हैं तो जो आवासशील पदार्थ जब सरफेस पे एकत्रित हो जाते हैं कुछ मालिक्यूल, तो वाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जब वाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या में कमी आ जाती है
तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब वाष्प दाब कम होता है तो क्वथनांक बढ़ता है। कारण क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ विलायक के मालिक्यूल थे, जब हमने आवासशील पदार्थ विलीन किया तो जो विलयन बना, यहाँ पर विलयन में जो मालिक्यूल है उनका डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घनत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आवासशील पदार्थ विलीन करेंगे तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी, जो मालिक्यूल के अणुओं के बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा, अणु अधिक हो जाएंगे। जब घनत्व बढ़ जाएगा, मालिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसको बॉयल करने में अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना। इसको बॉयल करने में अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाष्प दाब कम होने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। जब किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ विलीन करते हैं तो वाष्प दाब कम होता है, आप जानते हैं, और वाष्प दाब कम होने से क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी और डेंसिटी बढ़ जाने के कारण उस विलयन को बॉयल करने में विलायक की अपेक्षा अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से हमेशा अधिक होता है। वाष्प दाब कम होगा, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। कारण क्या है, घनत्व बढ़ जाने के मालिक्यूल की संख्या बढ़ जाने से इस विलयन को बॉयल करने में हमको अधिक टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जैसे वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल हो गया, लेकिन जब कोई पदार्थ हम विलीन कर देंगे तो 100 पे वो नहीं बॉयल होगा, उससे अधिक टेम्परेचर देंगे तभी वो विलयन, मतलब कि जब वाटर में कोई पदार्थ विलीन करेंगे तो विलयन बनेगा। अब उस विलयन को बॉयल करने में 100 से अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा तभी वो बॉयल होगा। इसका मतलब कि जो जल का क्वथनांक होगा उस विलयन के क्वथनांक से क्या होगा, कम होगा। मीन्स कि विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है ना। यही जो विलयन और विलायक के क्वथनांक का जो अंतर आ रहा है, ठीक है, जैसे हमने मान लेते हैं कि विलायक का क्वथनांक 3 था और विलयन का क्वथनांक 5 हो गया, तो हमको क्वथनांक का अंतर कैसे मालूम होगा, कितने की वृद्धि हुई। जब हम 5 में से 3 घटाएंगे तब तो मालूम पड़ेगा कि हमको 2 की वृद्धि हुई ना। किसमें से हमने घटाया, विलयन के क्वथनांक में से विलायक क्वथनांक। जब 5 में से हमने मान लेते हैं कि विलायक क्वथनांक 3 था और जब विलयन बना तो उसका क्वथनांक बढ़ गया, 5 हो गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि वृद्धि हो रही है, जब 5 में से 3 घटाएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा 2 की वृद्धि हो रही है। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 की वृद्धि, इसका मतलब कि विलयन और विलायक के क्वथनांक का एक किसका अंतर है, विलयन का क्वथनांक है, एक किसका है, विलायक का है। विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। हमने यदि मान लेते हैं कि विलायक का क्वथनांक पीनन और विलयन का क्वथनांक टी है, टीनन, विलायक का क्वथनांक टीनन और विलयन का क्वथनांक टी है, तो हम जो अंतर निकालेंगे विलयन के क्वथनांक से किसको घटाएंगे, विलायक क्वथनांक, तो टी माइनस टी नन बराबर होता है डेल्टा टी बी। डेल्टा जहाँ पर अंतर को इंडिकेट करता है, टी टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। यह है क्या, विलायक और विलयन, ये विलयन का क्वथनांक एक इसका है, विलायक का, तो विलयन में से विलायक घटाएंगे ना, तो टी माइनस टी नन। विलायक और विलयन के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। सीधे शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि एक इसका क्वथनांक है, विलायक का क्वथनांक हमने माना है, एक इसका क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक है। तो विलायक और विलयन के क्वथनांक का अंतर माइनस अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। तो टी माइनस टी नन बराबर होता है डेल्टा टी बी, जहाँ डेल्टा अंतर को बताता है, टी टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्वथनांक का उन्नयन की परिभाषा क्या होगी कि विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। इतना सब कुछ बताने का मतलब, ये परिभाषा सिर्फ बताने का मतलब हमारा यही था
कि इस परिभाषा को सिद्ध करना। ठीक है, आइए जो थ्योरी लिखी गई है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना डालेंगे। यहाँ पर हमने आपको परिभाषा बताया। पहले क्वथनांक का, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। सीधे शब्दों में हमने ये कहा कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है वही ताप उस द्रव का क्वथनांक होता है। अभी जो थियरी हमने बताया यहाँ पर लिखी गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना डालेंगे। किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ घुलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। जो भी हमने बताया आपको यहाँ पर लिखा गया वही, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, वाष्प दाब जब कम होगा तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। विलयन का क्वथनांक हमेशा शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अब वही परिभाषा एक लाइन में लिखी गई है। विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। अभी जो हमने बताया, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। हमने कहा कि यदि हम मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीनन और विलयन का क्वथनांक टी है, तो क्वथनांक का उन्नयन बराबर टी माइनस टीनन बराबर डेल्टा टी बी। विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर लिखा गया, सिर्फ आपको अपने शब्दों में कहना है। ये फार्मूला यदि जान गए कि टी विलयन का क्वथनांक, टीनन विलायक क्वथनांक, विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर माइनस अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। ठीक है ना, तो ये था क्वथनांक का उन्नयन जो आपको बताया गया। अब उसी के आगे कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ है नहीं, सिर्फ परिभाषाएं हैं कि मतलब 1 ग्राम विलीन करने पर कितना क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक, देखेंगे कराएं। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक 1 किलोग्राम विलायक में, कुछ है नहीं, सिर्फ परिभाषा है और उसी परिभाषा को आपको समझना है। 1 किलोग्राम विलायक में किसी आवासशील वैद्युत अनवघट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इनका कहने का मतलब यह है कि कोई यदि विलायक है, ठीक, जो विलायक है, इस विलायक में यदि हम 1 मोल किसी पदार्थ का घोल रहे हैं तो, ठीक है, कोई यदि विलायक है, ये विलायक है, इस विलायक में यदि हम 1 मोल घोल रहे हैं तो 1 मोल घोलने से इसके क्वथनांक में कितनी वृद्धि होगी, क्योंकि 1 मोल जब घोलेंगे तो विलयन बनेगा और इसी 1 मोल घोलने से उसके क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो रही है, जो विलयन बन रहा है उसके विलयन का क्वथनांक कितना बढ़ रहा है ना। जैसे यहाँ 3 से 5 हमने मान लिया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई विलायक है और इसी विलायक में 1 किलोग्राम का, इस 1 किलोग्राम के विलायक में यदि 1 केजी का विलायक है और इसी 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल हम घोलें तो 1 मोल घोलने से क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो रही है, क्योंकि जब 1 मोल घोलेंगे तो विलयन बनेगा और विलयन का क्वथनांक विलायक क्वथनांक से अधिक होता है। तो यही ये बता रहे हैं कि 1 मोल घोलने से कितना विलयन का क्वथनांक बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 से 5 हमने माना है कि मान लेते हैं कि बढ़ रहा है, 3 से 4 हो जा रहा है। 1 मोल घोलने से क्वथनांक में वृद्धि हो जा रही है। विलायक क्वथनांक 3 था, जब 1 मोल घोला तो विलयन क्वथनांक 4 हो गया, मान लेते हैं। तो यही कह रहे हैं, ये परिभाषा सिर्फ बताए हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल घोलने से कितना क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। जब 1 मोल घोलेंगे तो विलयन बनेगा। अब वो बता रहे हैं कि विलायक का क्वथनांक मतलब विलयन का क्वथनांक विलायक क्वथनांक से कितना बढ़ा 1 मोल घोलने से, और 1 मोल घोलने से जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसी कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है ना, परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी आवासशील वैद्युत अनवघट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का
मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान देंगे। मोलल उन्नयन स्थिरांक को केवी से इंडिकेट करते हैं, केवी कहलाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक केवी कहलाता है, उसी के आगे है जो हमने अभी परिभाषा आपको बताया। ठीक है, यम बराबर होता है 1000। यहाँ पर परिभाषा जो इतनी बताई गई थी कि विलायक का क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। यहाँ पर जो परिभाषा लिखी गई थी, ठीक है। ए फार्मूला है, इस फार्मूले का डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आप फार्मूले को समझिएगा, डेरिवेशन इसका नहीं दिया गया है, ना तो डेरिवेशन आपको पढ़ना है, सिर्फ फार्मूले से मतलब है आपको। ठीक है ना। यम बराबर होता है 1000 केवी स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टी वी कैपिटल डब्ल्यू, जहाँ यम स्मॉल यम विलेय का अणुभार है। 1000 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम में हम विलीन कर रहे हैं 1 मोल, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, इस कारण से 1000 लिखेंगे। केवी मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसका मान दिया रहेगा। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, डेल्टा टीवी क्वथनांक का उन्नयन, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। अभी जो हमने आपको बताया, कैपिटल डब्ल्यू की क्या होता है? विलायक का भार होता है। डेल्टा टीवी क्वथनांक का उन्नयन अभी बताया। केवी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, जो परिभाषा बताई गई। यम विलेय का अणुभार, कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार। केवी का मान डिग्री प्रति मोलल या डिग्री किलोग्राम प्रति मोल यूनिट में व्यक्त किया जाता है। मतलब कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का जो यूनिट होती है डिग्री प्रति मोलल में या डिग्री किलोग्राम प्रति मोल यूनिट में व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। आइए, एक और परिभाषा है, कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ आपको वहाँ पर 1 किलोग्राम का जिक्र किया गया था, यहाँ पर सिर्फ 100 ग्राम। जहाँ पर 1 किलोग्राम लिखे हैं वहीं पर सिर्फ आप 100 ग्राम लिखेंगे। इस प्रकार से भी यदि ग्राम आणविक उन्नयन स्थिरांक की बात करता है तो आप 1000 नहीं लिखेंगे, बल्कि 100 पे न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है ना। कुछ नहीं है, सिर्फ जो 1 किलोग्राम की बात की गई थी, ग्राम आणविक उन्नयन स्थिरांक मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, जो 1 ग्राम की बात की गई, 1 किलोग्राम की बात की गई थी, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। यहाँ पर 100 ग्राम में परिभाषा बताई गई है कि यदि 100 ग्राम में 1 मोल घोलते हैं तो क्वथनांक कितना बढ़ता है? 100 ग्राम विलायक में किसी आवासशील एवं वैद्युत अनवघट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का ग्राम आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। कुछ है ही नहीं, परिभाषा सेम वही है, सिर्फ जहाँ 1 किलोग्राम था वहीं पर आपको क्या कर देना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम विलायक में किसी, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यदि 100 ग्राम का विलायक है तो 100 ग्राम के विलायक में यदि 1 मोल घोलते हैं तो क्वथनांक में कितनी वृद्धि होती है। ठीक है ना। यदि 100 ग्राम है विलायक तो यहाँ पर जो 1 किलोग्राम था, तो यहाँ पर सिर्फ यही क्या कर देना है आपको? 100 ग्राम कर देना है। परिभाषा सेम वही है कि 100 ग्राम विलायक में 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन ग्राम आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है ना। वहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक था। ठीक, तो कुछ है नहीं, सिर्फ परिभाषाएं अलग अलग बताई गई हैं कि यदि 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में 1 मोल घोलने से कितनी क्वथनांक में वृद्धि होती है, उसी का यहाँ पर अध्ययन किया गया है, उसी का मान निकाला जाएगा। ठीक है ना। परिभाषा है, सिर्फ 1 किलोग्राम स्थान पे क्या कर देना है आपको? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलायक में किसी आवासशील एवं वैद्युत अनवघट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का ग्राम आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। यदि न्यूमेरिकल में आणविक उन्नयन स्थिरांक की बात करता है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे कि यम बराबर 1000 के स्मॉल डब्ल्यू
डेल्टा टी वी कैपिटल डब्ल्यू, कुछ है नहीं। 100 वहाँ पर 1000 था, यहाँ पर 100 हो जाएगा। के क्या है, ग्राम आणविक उन्नयन स्थिरांक था, वहाँ पर के भी था। मोलल उन्नयन स्थिरांक था, के भी था, वहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक था। यहाँ पर के होगा ग्राम आणविक उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, डेल्टा टी बी क्वथनांक का उन्नयन, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। आप जानते हैं सब कुछ वही है, ठीक है। आइए अगला टॉपिक, क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना, ठीक है ना। इस पे इतने अधिक बार न्यूमेरिकल पूछा गया है। हर सत्र में यूपी बोर्ड में हमेशा इस फार्मूले से सवाल पूछा जाता है। ये आप फार्मूला याद रखेंगे और इस फार्मूले में क्या क्या कौन कौन चीज़ हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, उसको यदि याद रखते हैं और थियरी आपको समझ में आ गई है तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ मान रख के कैलकुलेशन कर देना है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आणविक उन्नयन से क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना, वही फार्मूला है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो क्वथनांक का उन्नयन हो रहा है उसमें जो हम विलेय डिजॉल्व कर रहे हैं उसके अणुभार की कैसे गणना की जाएगी। किसी आवासशील वैद्युत अनवघट पदार्थ के अणुभार स्मॉलियम और उसके विलयन के क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी में निम्न संबंध होता है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो वैद्युत अनवघट पदार्थ हम विलीन करते हैं, जो विलेय हम विलीन करते हैं उसके अणुभार यम में और विलयन के क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी में एक संबंध होता है। यम बराबर, हमने अभी पर आपको पीछे बताया, मोलल उन्नयन स्थिरांक के यम बराबर होता है। आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप फार्मूले को जानते रहें और फार्मूले के आधार पे आप सवाल आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है ना। यम बराबर 1000 के बी स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टी बी कैपिटल डब्ल्यू। जब ग्राम आणविक उन्नयन स्थिरांक की बात होगी तो आप यहाँ पर 1000 के स्थान पे 100 कर देंगे और के बी के स्थान पे के लिख देंगे। के क्या है, ग्राम आणविक उन्नयन स्थिरांक, और यहाँ पर 100 कर देंगे, ठीक है ना, जब ग्राम आणविक उन्नयन स्थिरांक की बात होगी, ठीक। तो यम बराबर 1000 के बी स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टी बी कैपिटल डब्ल्यू, जहाँ पर आप जानते हैं स्मॉलियम पदार्थ का अणुभार, ध्यान दें, स्मॉलियम पदार्थ का अणुभार, डेल्टा टी बी क्वथनांक का उन्नयन, के बी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक और स्मॉल डब्ल्यू आप जानते हैं विलेय का भार होता है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। यम पदार्थ का अणुभार, जो पदार्थ हम विलीन करते हैं विलेय 1000, 1 किलोग्राम के स्थान पे 1000, के बी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, डेल्टा टी बी क्वथनांक का उन्नयन, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। यदि ये सभी मालूम रहेंगे तो हम विलेय का अणुभार आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। और इस पे बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, अगले पार्ट में हम इस पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको लगवाएंगे, ठीक है, और कुछ होमवर्क के रूप में आपको देंगे, आप उसको लगाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको समझिए ठीक से। हम आशा करते हैं कि आपको अवश्य समझ में आएगा। और इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे ताकि आपके पास नया वीडियो पहुंचता रहे आसानी से। जो भी केमिस्ट्री के संबंध में जो भी ज्ञान होगा वो आपके पास पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।